जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सरकारी जॉब। आज की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी उन सभी कैंडिडेट के लिए जिन्होंने एनएमडीसी डोनीमलाई कॉम्प्लेक्स में अप्लाई किया हुआ है। चाहे वह L1 वाले कैंडिडेट हो, मतलब कि फील्ड अटेंडेंट वाले कैंडिडेट हो, या मेंटेनेंस असिस्टेंट जो कि आईटीआई वाले कैंडिडेट होते हैं वह हो, किसी भी ट्रेड से आपने अप्लाई किया हुआ है। आपको यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली जो जीके का पोर्शन है उसमें से 80% जीके पूछा जाता है। मतलब कि फील्ड अटेंडेंट वाले कैंडिडेट को 70 में से लगभग लगभग 60 क्वेश्चन या 55 क्वेश्चन लोकल जीके के ही आएंगे। और जो आईटीआई वाले कैंडिडेट है इनको भी 50 में से अप्रोक्सीमेटली 40 क्वेश्चन, 35 से 40 क्वेश्चन प्रॉपर लोकल जीके के पूछे जाते हैं जिस जिले में वह कॉम्प्लेक्स होता है एनएमडीसी का। एनएमडीसी का डोनीमलाई कॉम्प्लेक्स आता है बल्लारी डिस्ट्रिक्ट में, जो कि कर्नाटका में है। आज के इस टॉपिक में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बल्लारी में वर्तमान में कौन क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी और डेफिनेटली मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको कंटिन्यूसली क्लासेस मिलती रहेगी अगर आपका सपोर्ट अच्छा बना रहा तो। और जिस लेवल के क्वेश्चन, जिस लेवल की क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, डेफिनेटली आपको अभी तक ऐसी क्लासेस किसी ने प्रोवाइड नहीं कराई है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो चैनल से नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जहां तक हो सके वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। देखिए, आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं बल्लारी में वर्तमान में कौन क्या है। इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, इसी के साथ में हम यहाँ पर जो भी क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट बनेगा वह आपको बताते हुए चलेंगे। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो जो इंग्लिश वाले कैंडिडेट है वह इंग्लिश वाला भी देखते चलिएगा, जो हिंदी वाले कैंडिडेट है हिंदी वाला भी देखते चलिएगा। आपका प्रॉपर यहाँ पर लोकल जीके पढ़ाया जा रहा है, और मैं डेफिनेटली आपको बता देता हूँ यह चीज कि ऐसा लोकल जीके आपको और कहीं पर देखने को नहीं मिलेगा, चाहे कितना भी बड़ा यूट्यूब पर किसी का चैनल क्यों ना हो। क्योंकि हमने 2018 में जो आपकी वैकेंसी आई थी तब भी सबसे पहली बार अगर किसी ने पढ़ाया था एनएमडीसी का लोकल जीके तो हमने ही पढ़ाया था, और काफी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं हमारे माध्यम से, क्योंकि हमने बहुत यहाँ पर मेहनत की थी एनएमडीसी की लोकल जीके के लिए। और पहले से हम एनएमडीसी में लोकल कोचिंग में पढ़ाते आ रहे थे, तो हमको पता है कैसे जीके आता है, क्या आता है, सारी चीजें। तो चलिए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। सभी लोग एक बार वीडियो को थम्स अप कर दीजिए ताकि सभी के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, बल्लारी के वर्तमान विधायक या एमएलए कौन है। एमएलए हो गया, सांसद हो गया, प्रमुख पदाधिकारी हो गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते ही है। वन बाय वन सभी क्लासेस में हम इनको डिस्कस करेंगे। तो बल्लारी के वर्तमान विधायक कौन है, हु इज द करेंट एमएलए ऑफ बल्लारी। ऑप्शन है आपके गली सोमशेखर रेड्डी, बी नागेंद्र, नारा भारत रेड्डी और जे एन गणेश। अब मैं यहाँ पर बात कर दूं विधायक के बारे में, तो आंसर बताने से पहले आप एक चीज नोटिस कर लीजिएगा, जो बल्लारी शहरी है, क्या बल्लारी शहरी और बल्लारी ग्रामीण, इन दोनों में अलग अलग विधायक होते हैं। तो इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना है आपको। या डायरेक्टली पूछ लिया गया बल्लारी के वर्तमान विधायक कौन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वह रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी रहेगा, नारा भारत रेड्डी। कौन है? नारा भारत रेड्डी है। 2023 में चुनाव हुआ था, किस पार्टी से है? तो कांग्रेस पार्टी से नारा भारत रेड्डी। सी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 2018 विधानसभा चुनाव में बल्लारी के विधायक कौन है। अब यह 2018 का मतलब हुआ जो पिछला चुनाव हुआ था। तो यह क्वेश्चन आपको दो प्रकार से पूछा जा सकता है। एक तो बल्लारी के पूर्व विधायक कौन है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकता है, या ऐसा भी बन सकता है कि हु वाज द एमएलए ऑफ बल्लारी इन 2018 असेंबली इलेक्शन। मतलब 2018 में चुनाव हुआ था तब बल्लारी के विधायक कौन थे, तो वह कौन थे? तो इसका आपका करेक्ट आंसर ध्यान में रखिए, गली सोमशेखर रेड्डी थे। और गली सोमशेखर रेड्डी मिल जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी में। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गली सोमशेखर रेड्डी। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है आपका, इसमें आपसे पूछा गया है 2023 में नारा भारत रेड्डी को कितने प्रतिशत मत मिले थे। अभी वर्तमान में जो विधायक है नारा भारत रेड्डी, इनको कितने प्रतिशत मत मिले थे इन 2023? हाउ मेनी परसेंटेज वोट्स डिड नारा भारत रेड्डी सिक्योर। तो इनको वोट कितने मिले थे? ऑप्शन है आपके 50.15, 46.25, 48.47 या 47.05। तो इनको जो टोटल वोट मिले थे 2023 में, और ध्यान में रखिएगा इस टाइप का लोकल जीके पूछा जाता है आपको,
तो इस बात को आप डिनाई नहीं कर सकते, इस बात से आप नहीं भाग सकते कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे या नहीं बनेंगे। लोकल जीके में इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, पिछली बार भी इसी टाइप के बने हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वह आ जाएगा आपका 48.47। क्या आ जाएगा? 48.47, जो कि आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी में। तो सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपसे पूछा गया है बल्लारी जिले में कितनी तहसीलें या तालुका है। तहसीलों को ही तालुका कहा जाता है। अगर इंग्लिश वाले कैंडिडेट भी देखते चलेगा कि हाउ मेनी तालुकास आर देयर बल्लारी डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके 5, 6, 7 या 8। इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वह क्या रहेगा? तो वह रह जाएगा 7। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सी बल्लारी की तहसील है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज तालुका ऑफ बल्लारी? ऑप्शन है आपके रायचूर, होशपेट, बेंगलुरु या गदक। तो इनमें से कोई एक तहसील होगी जो बल्लारी की होगी, और वह कौन सी होगी? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह रहेगा आपका क्या? तो ध्यान में रखिएगा इस चीज को। इसका करेक्ट आंसर आपको ध्यान में रखना है। इससे पहले मैं आपको एक चीज यहाँ पर बता देता हूँ। बल्लारी में तहसीलों की अगर बात करें तो एक तो आ जाएगा आपका बल्लारी। कौन सा आ जाएगा? बल्लारी आ जाएगा। इसके साथ आ जाएगा सिरगुप्पा। क्या आ जाएगा? सिरगुप्पा, यह भी बल्लारी की तहसील है। होसपेट, संदूर, हदगली, और इसके साथ में है आपका हागिरी बोमनहल्ली। क्या है नाम? इसके इसी टाइप के रहते हैं, हागिरी बोमनहल्ली, हागिरी बोमनहल्ली। तो यह जो है बल्लारी की तहसीलें हैं। इनमें से अब यहाँ पर आप देख पाओगे तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या रहेगा? होसपेट, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपसे पूछा गया है बल्लारी जिले में नगर परिषद म्युनिसिपल काउंसलिंग आपकी जो है यह कितनी है? म्युनिसिपल काउंसिल। तो यहाँ पर आपको बताना है कि बल्लारी जिले में नगर परिषद कितने हैं। ऑप्शन है आपके 3, 4, 5 या 6। तो जो बल्लारी में अभी वर्तमान में कुल नगर परिषदों की संख्या है वह है 4। तो 4 आपको ऑप्शन नंबर बी में मिल जाएगा। बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी। बल्लारी की नगर परिषद कौन सी है? विच आर द म्युनिसिपल काउंसिलिंग बल्लारी। तो यहाँ पर आपको बताना है। ऑप्शन है आपके काम्पली, सिरगुप्पा, संदूर या हदगली। उसके बाद बी ऑप्शन है आपका बल्लारी, होसपेट, हांगरी या कोप्पल। सी ऑप्शन है आपका सिरगुप, तुमकुर, धारवाड़ या कोलार। और डी ऑप्शन है आपका रायचूर, हावेरी, चित्रदुर्ग और गदक। तो क्या लगता है इसमें से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या हो जाएगा? जिनका भी करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है, काम्पली, सिरगुप्पा, संदूर व हदगली, यह इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपसे पूछा गया है कर्नाटका विधानसभा चुनाव में कुल कितनी सीटें हैं? यहाँ पर बात की गई है आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली की। कर्नाटका की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है इसमें कुल टोटल कितनी सीटें हैं? ऑप्शन है आपका 200। उसके बाद बी ऑप्शन है आपका 224, सी ऑप्शन है 224, बी ऑप्शन है आपका 220 और डी ऑप्शन है आपका 230। तो बताइए कितनी सीटें हैं यहाँ पर? तो यहाँ पर अगर सीटों की बात जब भी करें तो जो कर्नाटका है, कर्नाटका में जो विधानसभा की सीटें हैं वह है 224, 224। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका कर्नाटका से लोकसभा सीटें कितनी है? अभी हमने बात की विधानसभा सीटें की। हाउ मेनी लोकसभा सीट आर देयर फ्रॉम कर्नाटका। तो वहां आ जाएगी आपकी कितनी? तो आपको ध्यान में रखना है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 28। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो लोकसभा में है टोटल 28 सीटें, और विधानसभा की जब भी बात करें किसकी? विधानसभा की, तो विधानसभा में है टोटल आपकी 224 सीटें। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 2023 में कर्नाटका चुनाव में कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती थी?
हाउ मेनी सीट्स डिड कांग्रेस विच इन कर्नाटका 2023? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या रहेगा? ऑप्शन है आपके 129, 132, 135 या 140। तो देखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या रहेगा? अभी वर्तमान में किसकी सरकार है? कांग्रेस की है 2023 से। और इन्होंने जो टोटल वहां पर सीटें जीती थी वह कितनी जीती थी? तो वह जीती थी 135। कितनी जीती थी? 135 जीती थी। कितने में से? तो 224 में से 135 सीटें किसने जीती थी? कांग्रेस ने जीती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का। संदूर के विधायक कौन है? हु इज द एमएलए ऑफ संदूर? ऑप्शन है आपके बी नागेंद्र, अन्नपूर्णा, जे एन गणेश या कृष्णा नायर। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा? ई अन्नपूर्णा। इनका पुराना नाम क्या है, मतलब पूरा नाम क्या है? ई अन्नपूर्णा है। बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले थे ई तुकाराम। कौन थे? ई तुकाराम थे। और यह क्या है? तो यह अभी वर्तमान में बल्लारी के सांसद है। क्या है? यह अभी वर्तमान में बल्लारी के सांसद है। पहले यह संदूर के विधायक थे। आपका जो डोनिमलाई कॉम्प्लेक्स पड़ता है यही पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बल्लारी शहर के विधायक कौन है? अब यहाँ पर बात की गई है बल्लारी शहर की। इससे पहले हमने देखा था क्वेश्चन नारा भारत रेड्डी वाला। कौन सा देखा था? नारा भारत रेड्डी वाला देखा था। तो वही क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको घुमा के पूछा गया है कि बल्लारी शहरी के विधायक कौन है। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा नारा भारत रेड्डी। ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है बल्लारी के दूसरे विधायक कौन है? अब यहाँ पर देखिए हु इज द अदर एमएलए ऑफ बल्लारी? ऑप्शन है आपके बी नागेंद्र, जे एन गणेश, कृष्णा नायर या बी एम नागराज। तो इसमें जो आपका राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा? तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है वह रहेगा बी नागेंद्र। और बी नागेंद्र मिल जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए में। तो ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यह जो जितनी भी तहसीलें हैं, जितने भी यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, सारे देखते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, सिरगुप्पा के विधायक कौन है? हु इज द एमएलए ऑफ सिरगुप्पा? ऑप्शन है आपके बी एम नागराज, जे एन गणेश, नारा भारत रेड्डी और कृष्णा नायर। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा वह आ जाएगा आपका नागराज, बी एम नागराज, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी। काम्पली के विधायक कौन है? हु इज द एमएलए ऑफ काम्पली? ऑप्शन है आपके जे एन गणेश, कृष्णा नायर, बी नागेंद्र या नारा भारत रेड्डी। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वह आ जाएगा जे एन गणेश। तो जे एन गणेश आपको मिल जाता है ऑप्शन नंबर ए में। तो ए यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। प्रश्न संख्या 16 में आपसे पूछा गया है विजयनगर के विधायक कौन है? देखिए विजयनगर क्या है? तो विजयनगर एक जिला है। क्या है? विजयनगर एक जिला है जो 2020-21 में जो है बल्लारी से अलग होकर बना है। किससे? बल्लारी इसका मात्र जिला है विजयनगर का। और विजयनगर क्यों नाम रखा गया? विजयनगर साम्राज्य था पहले, उसी नाम पर इसका नाम रखा गया है। और यहाँ से रिलेटेड भी आपको आसपास की, मतलब पूरा जो आपका गुलबर्गा क्षेत्र है, पूरा जो संभाग है आपका, उससे रिलेटेड आपको जानकारी होना चाहिए। वहां से भी क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर विजयनगर के विधायक कौन है हमसे पूछा गया है। ऑप्शन है आपके एच आर गवेप्पा, जे एन गणेश या कृष्णा नायर या बी नागेंद्र। और यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा वह क्या आ जाएगा? तो विजयनगर के है एच आर गव्यप्पा। तो आपका जो राइट आंसर है वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 70। इसमें आपसे पूछा गया है हागरी बोमन हल्ली के विधायक कौन है? हु इज द एमएलए ऑफ हंगरी बोमन हल्ली? तो ऑप्शन है आपके बी नागेंद्र, के नेमराज नायक या कृष्णा नायर या एच आर गव्यप्पा। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वह आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, के नेमराज नायक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर का। हदगली के विधायक कौन है? हु इज द एमएलए ऑफ हदगली? ऑप्शन है आपके कृष्णा नायर, जे एन गणेश, बी नागेंद्र या ई अन्नपूर्णा। और इसका जो राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा? तो हदगली के अभी विधायक है कृष्णा नायर।
तो आपका जो करेक्ट आंसर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, कोप्पल के विधायक कौन है? कोप्पल की भी जानकारी आपको होना चाहिए, पिछली बार यहाँ से क्वेश्चन बना था। हु इज द एमएलए ऑफ कोप्पल? ऑप्शन है आपके जे एन गणेश, के राघवेंद्र, बसवराज हितनाल, बी नागेंद्र या कृष्णा नायर। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका वह रहेगा के राघवेंद्र, बसवराज और हितनाल। और यह किस पार्टी से है? आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो यह है कांग्रेस पार्टी से ही। कहाँ से है? कांग्रेस पार्टी से ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन डेफिनेटली बनते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? विजयनगर से बनने से पहले, विजयनगर के बनने से पहले बल्लारी के पड़ोसी जिले कितने थे? बिफोर विजयनगर हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स बॉर्डर्ड बल्लारी? मतलब बल्लारी के जो पड़ोसी जिले थे वह कितने थे विजयनगर बनने से पहले? यह क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि 2020 से पहले बल्लारी के कितने जिले थे या कितने पड़ोसी जो है जिले से सीमा साझा करता था, पड़ोसी जिले कितने थे या कितने जिलों से बल्लारी का जो है सीमा साझा करता था। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर ध्यान में रखना है आपको, ऑप्शन नंबर 6। विजयनगर बनने से पहले मतलब 2020 से पहले वह जिले कौन कौन से थे तो मैं आपको यहाँ पर बताते चल रहा हूँ। एक आ जाएगा आपका रायचूर। क्या आ जाएगा? रायचूर आ जाएगा। उसके बाद रहेगा देवनागरी। क्या रहेगा? देवनागरी रहेगा। और देवनागरी के बाद आ जाएगा आपका कोप्पल। क्या आ जाएगा? कोप्पल आ जाएगा। यह पहले के बता रहा हूं मैं, अभी कुछ चेंजेस हुआ है। इसके बाद एक आएगा आपका चित्रदुर्ग। क्या आएगा? चित्रदुर्ग आएगा। इसके बाद आएगा आपका गदक और इसके बाद आएगा आपका हावेरी। तो इतने जिलों के साथ में पहले सीमा साझा करता था कौन? बल्लारी जिला। अब कितने जिलों के साथ सीमा साझा करता है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लास छोड़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपका पूरा कंप्लीट लोकल जीके मतलब पूरा आपका जीके, मैथ्स, रीजनिंग कंप्लीट कोर्स की ई बुक पीडीएफ फॉर्म में आपके लिए तैयार कर दी गई है, जिसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां से आप उसको परचेज कर सकते हो, पढ़ सकते हो। डेफिनेटली पिछली बार भी हमने काफी सिलेक्शन दिए थे, इस बार भी अगर आप जुड़े हैं तो काफी सिलेक्शन हमारे चैनल के माध्यम से होंगे। हम आपको प्रॉपर वही पढ़ाते जहां से क्वेश्चन बनते हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। आप इस चीज को ध्यान में रख के आपको चलना है अगर आप एनएमडीसी में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको जो ई बुक या जो पीडीएफ दिखाई दे रहे हैं, इनका फ्रंट कवर मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर अगर आपने फील्ड अटेंडेंट पे अप्लाई किया है या मेंटेनेंस असिस्टेंट पे अप्लाई किया है, आपका कोई भी ट्रेड हो, कंप्लीट लोकल जीके आपको मिलेगा। कंप्लीट लोकल जीके का मीन्स यहाँ पर आपको लोकल जीके जो बल्लारी का है, जो आपका पूरा गुलबर्गा का है, पूरा संभाग का है, इसके साथ साथ कर्नाटका का लोकल जीके भी पूछा जाता है। जिस टाइप के क्वेश्चन आपको बन सकते हैं ऑल ओवर इंडिया का, अगर स्टेटिक भी क्वेश्चन बन जाए, 1 से 2 बनते हैं, इससे ज्यादा नहीं बनते वहां से, तो भी आपको उसमें सब कुछ मिलेगा। इसी के साथ साथ टॉपिक वाइज और टाइप वाइज सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में। आपको मैथ्स और रीजनिंग के भी जो आपका ट्रेड है उस ट्रेड से संबंधित भी टॉप सेलेक्टेड 1000 क्वेश्चन मिलेंगे, जहां से एनएमडीसी अधिकतर क्वेश्चन आपको पूछता है। और यह जो कंप्लीट ई बुक है यह बोथ लैंग्वेज में है, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। जैसे आप एक को यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे आपको हिंदी और इंग्लिश में वहां पर क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो अगर आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हो, एनएमडीसी में सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो इस टाइप के क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस करनी है। और इसके लिए आपको कंप्लीट कोर्स की ई बुक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और प्रॉपरली जिस टाइप का पूछा जाता है उसी टाइप का मिलेगा आपको। मतलब डेफिनेटली मैं इतना तो नहीं कर सकता कि कह सकता कि 100% आपको यही से आए, लेकिन लगभग 80% आपका क्वेश्चन पेपर यही से फंसेगा, यह आप एग्जाम के बाद जरूर बोलेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन आदि क्लासेस से संबंधित जानकारी पीडीएफ आदि प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। और भी जो जानकारी हम वीडियो में ना दे पाते डायरेक्टली हम वहां पर आपको अपडेट दे देते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।